जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 24 अप्रैल है और आज कल हमने जो देखा वो सब अवस्थाओं के बारे में बताया था गुरु वशिष्ठ ने। आज उसी बात को आगे ले जाएंगे। बहुत ही महत्व का दिन है आज। देखते हैं आज 24 अप्रैल का श्लोक क्या है। शून्य एव कुसूलेतु सिंहो स्थिति भयम यथा शून्य एव शरीरंतर बद्धो स्मृति भयम तथा। अर्थ है, अंधेरे में शेर के खाली पिंजरे की ओर जाने से भी डर लगता है, इसी प्रकार अज्ञानी समझता है कि वह इस रिक्त शरीर में बंद है। राम ने पूछा, ये महर्षि, मन कैसे दूषित होता है? तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, तुम्हारा बहुत सुंदर प्रश्न है, परंतु यह अवसर के अनुकूल नहीं। अभी यह प्रश्न ठीक नहीं है। मैं जो बताने जा रहा हूं उससे तुम निश्चय इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मन अशुद्ध या दूषित है, इसका अनुभव उन सभी को होता है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अपने किसी विशिष्ट दृष्टिकोण के आधार पर हर कोई उसकी भिन्न भिन्न व्याख्या करता है। जिस प्रकार वायु विभिन्न फूलों के संसर्ग से उनकी गंध ले लेती है, उसी प्रकार मन विभिन्न धारणाओं को पल्लवित करके उनकी मनोदशा प्राप्त करता है, उनके लिए उपयुक्त शरीरों की रचना करता है। और जैसे ही ऊर्जा से इंद्रियां सक्रिय होती है, मन अपनी क्रियाओं के फल का आनंद भी लेता है। मन ही क्रिया है और क्रिया ही मन है। ये दोनों फूल और उसकी गंध के समान है। मन की अवधारणा ही क्रिया का निर्धारण करती है और क्रिया अवधारणा को पुष्ट करती है। हर जगह मन धर्म, धन, सुख और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहता है, परंतु हर एक की दृष्टि से इन सब की व्याख्या अलग अलग होने के फलस्वरूप सत्य की परिभाषा भी अपनी अपनी होती है। हे राम, बंधन और कुछ नहीं, पदार्थ की धारणा है। यह धारणा माया, अज्ञान आदि है। यह मोतियाबिंद है जो सूर्य के सत्य को ढक देता है। अज्ञान शंका उत्पन्न करता है और शंका को बोध विकृत प्रतीत होता है। अंधेरे में शेर के खाली पिंजरे की ओर जाने से भी डर लगता है। इसी प्रकार अज्ञानी समझता है कि वह इस रिक्त शरीर में बंद है। मैं और इस संसार की धारणाएं छाया है, सत्य नहीं। ऐसी धारणाएं जिन पदार्थों को जन्म देती है, वे न सत्य ही होते न मिथ्या ही। इसीलिए हे राम, मैं और इस संसार की धारणाओं को त्यागना चाहिए और सत्य में स्थित रहना चाहिए। जब मन सभी प्रकार के लगावों से रहित होता है, जब द्वंद्वों से चलायमान नहीं होता, जब वह पदार्थों से आकृष्ट नहीं होता और जब उसे किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाती, तब वह ब्रह्म रूपी कारा से मुक्त होता है। जब सभी शंकाएं प्रशमित हो जाती है, जब न उल्लास ही होता है और न विषाद ही, तब मन चंद्रमा की तरह जगमगाने लगता है। जब मन मलिनताओं से मुक्त होता है, तो हृदय में सभी शुभ गुणों का उदय होता है और चारों ओर समान दृष्टिकोण होता है। जिस प्रकार चढ़ते सूर्य से अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार असीम चेतना के सूर्य के उदित होने पर सांसारिक भ्रम दूर हो जाते हैं। यह ज्ञान ब्रह्मांड के हर जीव के हृदय को आनंदित करता है। यह हर हृदय में अभिव्यक्त और व्याप्त होने में समर्थ है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो जान गया है कि क्या जानने योग्य है, वह आवागमन से परे चले जाता है। जन्म मरण से उसे छुटकारा मिल जाता है। जब अहम से मुक्ति मिल जाती है, तब मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता और मन स्वाभाविक आचरण करने लगता है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती है और गिरती है, उसी प्रकार संसार बनते और मिटते हैं। अज्ञानी तो इससे भ्रमित होता है
परंतु ज्ञानी भ्रमित नहीं होता। इतने गहरे ज्ञान के साथ इस मणिके को यहाँ विराम देते हैं। कल नए मणिके के साथ हम मिलेंगे फिर। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।